अपने एक अलग से स्टाइल के लिए मिस्टर एक्सक्यूज मी आपके लिए। तो बहुत से लोग मुझे मिस्टर एक्सक्यूज मी भी कहते हैं। एड्स बनाते हैं उसमें आप हीरो खुद ही होते हैं। कभी आपने सोचा नहीं कि किसी रीनॉन फेस को मैं लूँ? क्लाइंट की डिमांड होती है तो वो कहते हैं सर आप करेंगे तो हम करवाएंगे। ये मैंने अभी एक ऐड किया, उसमें ना थोड़ा सा वो डांस स्टेप ना थोड़ा सा बोल्ड था, वल्गर तो नहीं क्या है बोल्ड। तो इवन के मुझे कमेंट आ गया एक फैमिली का कि हम ना आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। जब आपके किचन डिस्टर्ब हो रहा हो ना तो आपकी क्रिएशन ख़त्म हो जाती है। हमारे बड़े टैलेंटेड लोग हैं लेकिन बेचारे भूख नंग में मर गए, बहुत बेशुमार। हमारी फैमिली, हमारी गवर्नमेंट, कोई बंदा हमारे आर्टिस्टों को चीज़ों को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। 15 दिन की ज़िंदगी होती है एक वायरल कंटेंट की। सोशल मीडिया की लाइफ है हफ्ता 10 दिन, उसके बाद अगर आप सेकंड नहीं लेके आए तो आप ख़त्म है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। एक्सक्यूज मी आप भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर वसीम हसन शेख जो कि मशहूर हैं अपने एक अलग से स्टाइल के लिए मिस्टर एक्सक्यूज़ मी आपके लिए। और बड़ा ही इनका एक स्वीट सा ये जब फेस सामने आता है और उनका डायलॉग सामने आता है तो साथ ही माइंड में ख्याल आ जाता है कि हाँ ये बात है कुछ एंटरटेनमेंट की, ये बात है कुछ यूनिक। तो इनसे बात करते हैं कि ये इतने प्यारे प्यारे एडवर्टाइजिंग करते हैं और अब इन्होंने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया है। तो आपने पूरा इंटरव्यू देखना है और अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इनका कौन सा ऐड बहुत ज़्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, बड़ी प्यारे प्यारे एडवर्टाइजिंग करते हैं। सबसे पहले मैं ये यानी कि हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे स्टार्ट कब लिया था? सर मैंने स्टार्ट तो लिया है, जो मेरा फर्स्ट ऐड था कि किटकैट टेल्कम पाउडर का 2015 में, लेकिन वायरल पहले ये हुआ, लेकिन उससे पहले मैं 2 ऐड बना चुका था। एक आज शेख फैन चौक चुबुर्जी का और एक बट रेस्टोरेंट का। लेकिन पोस्ट पहले किटकैट टेल्कम पाउडर किया तो फर्स्ट पोस्ट किया, फर्स्ट वायरल हुआ और एक दिन में मैं वसीम हसन शेख से सोशल मीडिया स्टार एक्सक्यूज मी आप भी बन गया। ये स्टाइल क्यों डेवलप किया? क्योंकि एक नाम तो था ही, क्या कुछ अलग था दिमाग में कि एक अलग नाम से जाना चाहो? एक्चुअली ये होता है कि हर आर्टिस्ट की एक सिग्नेचर टून होती है, एक स्टाइल होता है। तो मैंने भी किया और अल्लाह पाक ने अनएक्सपेक्टेड बहुत इज़्ज़त दे दी मेरी माँ जी की दुआओं के साथ। तो फिर एक मेरा जो ना वो टैग लाइन बन गई एक्सक्यूज़ मी आप भी, जो कि लोग लाइक करते हैं। अब तो बहुत से लोग मुझे मिस्टर एक्सक्यूज़ मी भी कहते हैं। और अभी आपने जैसे कि बताया कि ब्रांड का, तो जो मैं ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ मेंस कलेक्शन का, उसका नाम भी मिस्टर एक्सक्यूज़ मी आप भी कलेक्शन है। तो जब अल्लाह पाक एक नाम से इज़्ज़त दे, फेम दे, तो फिर आपको पता है उसको यूज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। और दूसरा आपके शो में मैं बताऊं कि व्यूवर्स आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ एक बड़ा ही एंटरटेनिंग शो जिसका भी नाम है एक्सक्यूज़ मी आप भी। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी का वर्ड तो ऐसे होता है कि जैसे आप लोगों को मतवज्जो करते हैं, एक्सक्यूज़ मी जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपके लिए, ये बिल्कुल इसीलिए है जी एग्जैक्ट ऐसे। मैं तो काम ही अपने व्यूवर्स के लिए करता हूँ क्योंकि ये व्यूवर्स नहीं मेरी फैमिली है और आई लव। अच्छा, ये एडवर्टाइजिंग बड़ी यूनिक होती है आपकी, बड़े प्यारे प्यारे आप जिंगल्स ले लेते हैं और यानी कि टोन्स लेते हैं, वर्डिंग तो आप बिल्कुल चेंज कर देते हैं उसकी। तो किसी ने आपको इस बारे में मोटिवेट किया या डीमोटिवेट किया? एक्चुअली ये कि मोटिवेशंस या डीमोटिवेशन का कोई नहीं। मैंने जो भी अभी तक कंटेंट बनाया वो मैंने अपने ही माइंड से बनाया, मैंने कभी कॉपी नहीं किया। इवन के मैंने बड़े बिग स्टार्स हैं हमारे, अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान का एक वो इंस्पिरेशन ली सॉन्ग की, अमजद खान साहब का, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का, नूरी में। लेकिन मैंने कोई मिमिक्री नहीं की, कोई मैंने उनका फेस एक्सप्रेशन नहीं लिया। मैंने जस्ट उनकी एक इंस्पिरेशन ली, किया मैंने अपने स्टाइल से। और मुझे बचपन से ही शौक़ है कि जो मैं काम करूँ ना मैं ना बताऊँ दूसरा बताए। जैसे मैंने कितना अच्छा किया। अच्छा, नहीं होता है ना बाज़ लोग, आपको पता है कि हमारे लोग जो हैं वो सपोर्ट करने की बजाय ना फटाफट उसमें क्रिटिसाइज़ का पहलू डाल दो, ये क्या कर रहे हो, ये तुमने क्यों कर दिया। तो इस बारे में भी किसी ने कहा कि सबने ये कहा कि वाह क्या कमाल कर दिया है। सर आप ये कह रहे हैं क्रिटिसाइज़ बेशुमार लोगों ने फेस किया होगा, लेकिन क्रिटिसिज्म को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। इस वजह से कि जो मेरा पहला ऐड वायरल हुआ था तो एक रात में मेरे 2 मिलियन व्यूज़ थे। और उसमें आई थिंक के कोई 2-1 लाख होंगे जो पॉजिटिव, बाकी जो 18 लाख थे वो मैंने क्रिटिसिज्म मैंने फेस किया। लेकिन मैंने कभी नहीं घबराया। उसकी वजह ये थी कि मुझे था कि यार मैंने 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये कि मैंने वल्गर नहीं किया, दूसरा ये कि एक ब्रांड प्रमोट हुआ, तीसरा ये कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो कि किसी को तकलीफ़ दे। तो मैं अक्सर लोगों से पूछता, जब मुझे कॉल्स आती, आप इवन के जब मेरा ये वायरल हुआ किटकैट टेल्कम पाउडर, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ना कोई कंप्लीट कोई बात कर सकूँ। इतनी कॉल्स इवन के इलाका गैर, बलोचिस्तान, पूरी दुनिया से।
और मैंने बड़े बड़े चैनल से भी मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने जस्ट ये पूछता था कि इसमें कोई ऐसी बात बताएं कि जो कि वाकई अच्छी नहीं है, ताकि मैं उसको बेहतर करूं। मैं विलिंग हूं कि मेरी कोई सलाह करे, लेकिन जब मैं ये पूछता फिर नहीं सर वो बहुत मज़े का जस्ट फॉरवर्ड मैसेजेस है ये, तो फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि इनका प्रॉब्लम ये है, वो पंजाबी के एग्जांपल है ना कि आटा गुन्नी हिलनी क्यों है, वो हिलेगी तो सही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर उसमें ये, और सेकंड ये बात है कि मेरा सबसे मुश्किल काम ये है कि मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मेरा खुद से कंपटीशन है, और खुद से जीतना सबसे मुश्किल है। और हर ऐड दूसरे ऐड के खुद ही कट ऑफ कर रहा होता है कि ये कैरेक्टर कर लिया, अब इस नए कैरेक्टर के साथ आऊँ। अच्छा, कौन लोग हैं, जैसे हम लोग, कुछ लोग तो वायरल हो जाते हैं ना, कुछ लोग फिर उसको कॉपी करते हैं, तो आपके ख्याल में चले कंपटीशन तो नहीं है, कॉपी कौन कौन करता है? मुझे बेशुमार इवन के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे मेरी पूरी ऐड को कॉपी करके बना के वो मुझे सेंड कर देते हैं, सर ये देखें हमने आपका बनाया, हम यहाँ पे आगे। इवन के एक पीछे मुझे ऐड आया है शेफ एंड चौक चबुर्जी का, वो बाकायदा चौक चबुर्जी आए, 3-4 लोग उन्होंने वही पूरा शूट किया, मुझे भेजा, किट कैट का भेजा। इवन के बेशुमार इस तरह के जो ना वो आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर कहते हैं। और मैंने अभी एक मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज़ हुआ कि लोग प्यार करते हैं, वो तो नज़र आता है, पता लगता है, और मुझे मैं बड़ा थैंक यू सबका कि आपके लिए मैं काम करता हूँ। कि मैंने अभी एक ऐड किया, उसमें ना थोड़ा सा वो डांस स्टेप ना थोड़ा सा बोल्ड था, वल्गर तो नहीं क्या है बोल्ड, तो इवन के मुझे कमेंट आ गए एक फैमिली का कि हम ना आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम तो आपका फैमिली में प्रोजेक्ट देखते हो। तो हालांकि वो नहीं था, लेकिन मुझे हुआ कि नहीं, मैंने उससे भी अवॉइड किया, क्योंकि मुझे हमेशा जो ना वो अपने फैंस के लिए काम करना है, और मैं तो इनको अपनी फैमिली समझता हूँ। अच्छा, ये देसी टाइप की जिंगल्स एडवर्टाइजिंग ही क्यों? आपको जो एड्स बनते हुए आ रहे थे उनमें कोई मसला लग रहा था कि आपने बिल्कुल एक चेंज चीज़ निकाली, या कोई माइंड में क्या चीज़ थी कि एडवर्टाइजिंग और इस तरह से स्टार्ट क्यों इस तरह से? सर अब मैं आपको सिंपल सी बात, एड्स का जो मीनिंग्स है ना वो बेसिकली है रिमाइंडर के, और अगर आप कोई चीज़ देख के आपको अगर वो याद नहीं रहता तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा ऐड जो ना मैं स्टार्ट में जो मैं बैठे एक बहुत बड़ा ब्रांड था, क्योंकि डिस्क्लोजिंग जब मैंने वो जॉनी एंड जुगनू का बनाया तो उस वक्त ना एक ब्रांड था बड़ा, उसकी ऐड की डिस्कस हो रही थी एक सेमिनार में। तो मैंने कहा जी आपने वो ऐड देखा है? साहब ने, मैं कहा याद, कहते नहीं। मैंने कहा आपने मेरा जॉनी एंड जुगनू देखा? कहते हाँ। मैं कहा वो भूल के दिखाओ। तो अभी आपने भी रिकॉर्डिंग से पहले एक ऐड का डिस्कस हाफर फर्नीचर का हुआ, हाफिज फर्नीचर का, फिर अभी बदमाश बिरयानी में बदमाश बने हुए थे। तो ये है कि आप उसको कैच कर लेते हैं, तो उसके पॉइंट को कैच करते हैं, खुद ही लिखते हैं, सारा कुछ खुद ही बनाते हैं। ये बेसिकली कंटेंट मेरा होता है स्पेशली। बाकी हमारी टीम है, हमारे आगा साहब हैं, हमारे कैमरामैन, डीओपी टोटल हैं जो करते हैं, लेकिन ये कि जो कंटेंट है वो स्पेशली जो ना मैं उसको देखता हूँ, क्योंकि कंटेंट ही जो ना वो स्पेशल है सबसे। अच्छा, हर जितने भी आप एड्स बनाते हैं उसमें आप हीरो खुद ही होते हैं, ठीक है? तो यानी कि बदमाश में बदमाश भी हीरो ही था, तो वो भी आप खुद ही थे। तो कभी आपने सोचा नहीं कि किसी रीनॉन फेस को मैं लूँ, या मैं किसी ऐसे हीरो टाइप पर्सन को ऐड करूँ? नहीं, बिल्कुल मेरे माइंड में होता है। एक्चुअली क्लाइंट की डिमांड होती है, मैंने पूछता हूँ उनसे कंटेंट के, सर ये कंटेंट है और इसमें, वो कहते हैं सर आप करेंगे तो हम करवाएंगे। तो फिर फिर मेरी मजबूरी है। शायद ये होता है कि भाई अब हीरो आ तो रहा हूँ तो मैं ही कर लूँ, किसी और को क्या जरूरत है ना? ये चीज़ें होती है, लेकिन ये कि चूँकि हाँ तो नहीं, ये भी बात एक्चुअली है कि कंटेंट है ना, तो उसके लिए क्लाइंट की डिमांड होती है कि सर ये आपने, क्योंकि देखो जब हम फिर जो ना वो आपको पता है कि ऐड में या किसी भी प्रोजेक्ट में, कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है, उसमें फेमस नॉन फेस को लेने का मकसद होता है कि हमारी जो ना वो ब्रांड की प्रमोशन हो जाएगी, ब्रांड सेल हो जाएगा। तो शायद अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया, तो लोगों की डिमांड होती है इसको लेंगे, ऐड जल्दी वायरल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इसी जिंगल्स को आगे लेके आना है या कुछ और भी माइंड में है? नहीं, उसमें ये है कि आपको पता है कि ये फील्ड में पूरी फिल्म बन जाती है ना, वो ऐड नहीं रहता। और मैडम सबसे मुश्किल काम यही है ना कि आप मतलब 50 to 60 सेकंड में आपने 2.5 घंटे को कवर करना, ये सबसे मुश्किल काम है। फिर हम जो ना पूरी एंटरटेनमेंट, अब आपने देखा अभी मेरा हाफिज फन नीचे का, उसमें हमने जो ना वो जो घोड़ी डांस कर रही है वो भी दिखाया, दुल्हन की एंट्री दिखाई, दूल्हा एंट्री दिखाया, फिर वो गॉसिप्स करते काम वो दिखाया, फिर जाके वाजे बंद करा, फिर शादी रोकी, फिर शादी ऑन भी करवाई वाजे। तो देखे कि सुनाने में ये कॉन्सेप्ट लगता है कोई 2 घंटे का है, करने में हमने 60 सेकंड में। और फिर हमने शोरूम का पूरा फर्नीचर भी दिखाया, उसकी वॉइस ओवर भी बैक पे। तो मैडम ये समझ लें कि जो डायरेक्शन है ना
वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक टेक्निक और एक होता है गॉड गिवन। तो टेक्निक जो है ना वो सीखने से आती है, गॉड गिवन अल्लाह पाक की ज़ात। देखिए हम जैसे टीवी पे ऐड वगैरह देखते हैं 1 से 2 मिनट का, तो हम उसको कैच कर लेते हैं, लेकिन ये जो आम शॉप्स हैं, ये जैसे हाफिज़ फर्नीचर, अब हम भी उनकी एक एडवर्टाइजिंग बने हुए हैं, या आपने बिरयानी का किया या आपने पिज़्ज़ा का किया, कुछ भी किया, वो एक आम है, वो सेटेलाइट तक नहीं जाते वो इतने, लेकिन वो इतने माइंड में रिमाइंड हो जाते हैं कि वो लगता है कि हाँ जी भाई यहाँ ज़्यादा भी देख रहे होते हैं, अच्छा हाँ यहाँ का जिक्र था, ये वाली प्लेस थी जहाँ पे ये चीज़ मौजूद थी। बहुत से ब्रांड्स हैं जिनको आउट ऑफ कंट्री से लोगों ने आके खाया, टेस्ट किया, मुझे बताया उन्होंने। अब देखें ना कि जो सेटेलाइट का थोड़ी सी ये टेक्निकली भी बात है कि एक ब्रांड लाहौर में बैठा हुआ है, अगर वो सपोज बड़े चैनल पर चला देता है, तो अब कराची से कोई बंदा पिज़्ज़ा खाने तो डेली नहीं आएगा, कभी कभार। इसलिए सोशल मीडिया एक तो सस्ता मीडिया है, फिर दूसरा ये कि हमने कभी अपने ऐड को बूस्ट नहीं लगाया, वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है, इंटरटेनिंग होता है। अच्छा ये अभी आपने एक मूवी की है बकरी, ठीक है, ये इसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट आया? इसी की एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने आगे लिया है, तो वो क्या एक्सपीरियंस था? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, स्पेशली ये मैंने अभी व्लॉग भी डाला अपने पेज पे, और जो क्रेडिट है गोज़ टू मिस इरम परवीन बिलाल एंड आबिद साहब, कि उन्होंने बहुत अच्छी काविश की है। सैनमा को बात भी होना चाहिए, और इवन के मेरे फैंस हैं, उन्होंने वो क्लिप जो मैंने मूवी में चलता है उसमें से कुछ मुझे वो शूट करके उन्होंने ना रिकॉर्ड करके कैमराज में अपने मोबाइल में, तो मुझे सेंड भी किया है, हेलो है, तो हमारे कमेंट्स में भी आई हैं चीज़ें, तो वो बहुत अच्छी काविश है। और उन्होंने ये भी बेसिकली मोटिवेशनल बनाया, थोड़ा सा एजुकेटेड प्रोजेक्ट है। और इवन के जब शो हम देख के बाहर निकले तो सैयद नूर साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि ज़बरदस्त है, ये एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोगों का, इंटेलिजेंट लोगों का, उनके अल्फाज हैं, इंटेलिजेंट लोगों का काम है। तो मैं कहा सर अब मीडिया यूनिवर्सिटीज़ में आके सब इंटेलिजेंट है। तो हमारे साथ सर में खोसे साहब भी थे, फिर उसके बाद समीना पीरज़ादा, उस्मान पीरज़ादा मैम, तो काफ़ी सीनियर लोग थे। उन्होंने देखा और सब ने कहा ज़बरदस्त है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया हमारा। तो ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए। अब मीडिया जो ना वो वहीं पे नहीं रुका, अब अच्छा काम हो रहा है। और हम लोग ये नहीं, अक्सर लोग कहते हैं यार इंडिया की मूवी, अब हम पाकिस्तान की प्रोडक्शन को भी कह सकते हैं यार ये हमारी प्रोडक्शन। मुझे हमेशा से ये शिकायत रही है कि हम लोगों के पास काम तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें वो प्लेटफॉर्म और वो सपोर्ट नहीं दी जाती जो बाहर के लोगों, जैसे हम इंडिया की बड़ी फटाफट एक थंबनेल लगाते हैं, इंडिया से बड़ी ऑफर आ गई। पाकिस्तान में वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है कि पाकिस्तान में ये बंदा इतना फेमस हो गया? होना चाहिए ना हम, लेकिन हमने इंडिया को एक ब्रांड बनाया हुआ, हमने पाकिस्तान को ब्रांड नहीं बनाया हुआ, ये एक मसला है। अच्छा, आपको इस पे काम करना चाहिए। अच्छा मैम, मैं बिल्कुल जो ना इन फ्यूचर अल्लाह पाक खैर करे, ये अभी मेरा ब्रांड मिस्टर एक्सक्यूज़ मी आपकी कलेक्शन, इसके बाद मेरा है मिस्टर एक्सक्यूज़ मी आर्ट स्कूल का, जिसमें मैं जितने जगह हुआ करूँगा। लेकिन ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए टाइम सबसे पहले काम, क्योंकि आपको पता बाकी मसरूफियात भी होती हैं, तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि हम फैमिली से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो शोबिज़ का पोस्टर है या शोबिज़ के लोग हैं ना, सबसे पहली बात है कि हमारी फैमिली उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती। बड़ा रूड सा वर्ड है जो उनको बोलते हैं, एलियन। अच्छा, नंबर 2, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, देखें ना। फिर तीसरी बात है कि बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, बहुत से टैलेंट, लेकिन ये है कि टैलेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब आपके घर में किचन डिस्टर्ब हो। ये मैं आपको, क्योंकि मैं सोशल मीडिया स्टार हूँ ना, तो मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व करके कंटेंट क्रिएट करता हूँ। आपको पता मेरा कंटेंट्स बिल्कुल ठोस होता है। तो ये सबसे पहली बात है कि जब आपके किचन डिस्टर्ब हो रहा हो ना, तो आपकी क्रिएशन ख़त्म हो जाती है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बता, हमारे बड़े टैलेंटेड लोग हैं लेकिन बेचारे भूख नंग में मर गए, बहुत बेशुमार। नहीं, अब देखें ना कि हमारी फैमिली, हमारी गवर्नमेंट, कोई बंदा हमारे आर्टिस्टों को, चीज़ों को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। बेचारों को मुश्किल वक्त आता है तो वो उनको प्रॉब्लम आना शुरू होती है, भाई हमारा कोई इलाज करवा दे, हमारे साथ ये मसला आ गया। उनके पास पीछे बैक सपोर्ट ही नहीं होती, और ऐसी ऐसी जगहों पे वो रह रहे हैं कि मैं खुद भी गई हूँ तो मुझे बाकायदा हुआ कि यार इनको हम माइंड पे इतना ज़्यादा समझ रहे होते हैं, और वो यार इनकी क्या हालत है, ये क्यों है, इतने टैलेंटेड लोग ऐसे क्यों रह रहे हैं। हाँ, तो अब देखें ना कि इसके, अब देखें कि यहाँ मूवी रिलीज़ होती है, उसका समझ लें कि 1-2 सिनेमास में, उसके अलावा साइट्स दूसरे शहरों में कोई, अब इंडिया में इसके कंपेयर मूवी रिलीज़ हो, उसके कितने सूबे हैं, कितनी सपोर्ट है, गवर्नमेंट कितना। और हम लोग जो बातें सुनते हैं कि गवर्नमेंट ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहते हैं जी आप लोगों ने टिकट लेनी है, मूवी देखनी है, वो एजुकेट करते हैं इस मामले में। लेकिन ना हमारे यहाँ पे बहुत सी कम। सबसे पहली बात यह है, क्रिएशन उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब आपका किचन डिस्टर्ब होता है। अब आप भी काम कर रहे हैं, कमर्शियल बेस पे कर रहे हैं ना, मैं भी कर रहा हूँ, ये हमारे कैमरामैन, डीओपी मैम, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन ये आप सबको देखें कि अगर आपको सपोर्ट ज़्यादा हो और आपको फैसिलिटेट ज़्यादा किया जाए, आपका जो छुपा हुआ टैलेंट वो भी ज़्यादा बाहर निकलेगा। अभी
अब क्या होता है कि हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट चाह रहे होते हैं कि यार जो हमारा सर्कमस्टांसेस चाह रहे हैं, अगर हमें फ्री हैंड दिया जाए कि जैसे हमारे फ़ौज है, उनको कहते हैं कि यार आपको किचन या घर डिस्टर्ब नहीं, आपने सिर्फ सरहद पे लड़ना, तो उनके अज़्म देखें, उनकी पावर देखें और एनर्जी देखें। हम लोगों को क्या है कि अपने फ़न के साथ हमें अपना घर भी चलाना होता है। तो मैंने बहुत से लोग देखे हैं बड़े टैलेंटेड, लेकिन जब वो सर्कमस्टांसेस का रोला पड़ता है ना, तो वो बेचारों का सारा ख़त्म हो जाता है। आते तो बड़े जोशो खरोश से हैं कि क्योंकि चका चौंध है ना एक टीवी की, आ जाते हैं इस फील्ड में, लेकिन जब वो देखते हैं यार इतनी स्ट्रगल, और वही वाली बात अभी मेरे आपसे हो रही थी कि 10-15 दिन की ज़िंदगी होती है एक वायरल कंटेंट की, तो आपको फिर अगले पे फिर मेहनत करनी पड़ती है। मैं वही बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया की लाइफ है हफ्ता 10 दिन, उसके बाद अगर आप सेकंड नहीं लेके आए तो आप ख़त्म है। बहुत से सेंसेशंस आए हैं, एक बार आए ख़त्म, क्योंकि सेकंड था ही कुछ नहीं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह चाह रहा हूँ, ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है, क्योंकि मेरी आगे एक वर्किंग है, क्रिएशन है, काम है, वो कर रहे हैं। तो इसलिए सर ये ना कि बड़ा क्यों कि टाइम नहीं है किसी के पास किसी का वेट करना। अगर कोई नाम ले लेता है, देख लेता है, तो वो समझ लें कि उस मालिक का ख़ास करम है और आपके टैलेंट में अल्लाह ने एक मोहब्बत डाली है कि वो बिक रहा है। अदरवाइज़ यकीन करें कोई सगा रिश्तेदार दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करता। नहीं, वो तो सबसे साइड से तो मैं वही बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत वो फेसबुक के दोस्त ब्लॉक कर जाते हैं। और मज़े की बात आपके प्रोग्राम में मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं, अपने क्लाइंट्स को भी बताऊं, सबको, कि मैंने आपको बहुत सस्ती एंटरटेनमेंट दी जिसमें आपका ब्रांड भी प्रमोट हुआ है और आपको बिज़नेस भी मिला। बहुत से ब्रांड है जो कि मेरी फिंगर टिप्स में है कि सोशल मीडिया से ना उनको केबल पे लेके गए, ना उनको टीवी चैनल्स पे लेके गए, जस्ट मैंने अपने पेज पे लगाया, अपने चैनल पे लगाया, वो ब्रांड बन गया और इस टाइम उनकी ब्रांचेज़ हैं और वो अच्छा खासा कमा खा रहे हैं। और ये इतना सस्ता मीडिया तो कहीं है ही नहीं, इसलिए तो ये एक्सक्यूज़ मी आप भी कि आप आगे आए। और वाकई इन्होंने ये जो लास्ट बात की वो बहुत ज़बरदस्त है कि सस्ती तरीन एडवर्टाइजिंग और बहुत कीमती एडवर्टाइजिंग है कि वो 2 मिनट के अंदर आपको एक पूरा आपके ब्रांड को वो शोकेस कर देते हैं और उस पर वो लगता है जैसे एक पूरा ड्रामा, एक फिल्म चल रही है ना। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जितना मज़े का आपका ब्रांडिंग का स्टाइल है उतना वैसे आपका अपना ज़ाती स्टाइल भी बहुत अच्छा है और बड़ा लाइवली है। तो अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्की दे, आप लोगों को जैसे प्रमोट भी कर रहे हैं, जो आपके साथ टैलेंट में इंक्लूड होते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई जगह, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ बात करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।